सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शुद्ध आर और शुद्ध एल के लिए इस सर्किट डायग्राम को अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम बात करते हैं शुद्ध धारतीय परिपथ की। नंबर तीसरा टॉपिक है। तो ये कोई संधारित्र सी है जिसके दोनों सिरों के बीच में एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत E बराबर E0 साइन ओमेगा टी जुड़ा हुआ है। तो देखो आप, माना एक संधारित्र C है जिसके दोनों सिरों के मध्य एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत जुड़ा है, जिसका विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा टी समीकरण नंबर 1 है। आगे देखिए, संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान स्रोत के विद्युत वाहक बल के बराबर होना चाहिए। ये बात भी सही है। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब चूंकि C बराबर Q अपॉन V होता है, आपने ऐसा पढ़ा होगा। C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। V की जगह आप E लिख दीजिए, तो C बराबर हो गया Q अपॉन E। तो Q बराबर क्या हो गया? CE। अब हम क्या कर रहे हैं, इस C का जो मान है, E का जो मान है, वो समीकरण 1 से नोट कर रहे हैं। तो Q बराबर हो गया CE0 साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? dQ अपॉन dt होता है। तो I बराबर हो गया d अपॉन dt और Q की जगह रख दिया CE0 साइन ओमेगा टी। तो लिख दिया CE0 साइन ओमेगा टी। क्लियर। C को बाहर निकाल दो, E0 को बाहर निकाल दो और d अपॉन dt और हो गया साइन ओमेगा टी। अब I बराबर हो गया CE0 ओमेगा। देखो, साइन ओमेगा टी का जब अवकलन करते हैं तो क्या आ जाता है? कोस ओमेगा टी आ जाता है। और कोस ओमेगा टी का करेंगे, इसमें ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा, और ओमेगा से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। तो I बराबर हो गया CE0 ओमेगा कोस ओमेगा टी। या फिर क्या करते हैं, I बराबर CE0 ओमेगा, इस ओमेगा को बाहर निकाल लो। चलो, बाहर तो हो गया है। तो भाई कोस ओमेगा टी को लिख दिया मैंने साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ऐसा हम लिख सकते हैं। मैथ वाले बच्चे जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा वास्तव में कोस थीटा के बराबर होता है। इस वजह से लिख दिया मैंने इसको I बराबर CE0 ओमेगा साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी। अब ये CE0 ओमेगा जो है, इसको हम I0 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो देखिए, इसमें अब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की कला जो है वो ओमेगा टी के बराबर है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो कला है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के बराबर है। तो कलांतर हो जाएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और कलांतर हो गया माइनस का पाई बाई 2। इस आधार पर जब E और I के बीच जब ग्राफ खींचेंगे हम, तो E और T के बीच जब ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ प्राप्त होता है। तो देखो, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ तो ये वाला ही आएगा जो सभी में सेम है, और जो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 जो है, इसका ग्राफ ये आएगा। देखो, इसमें प्लस का पाई बाई 2 आ रहा है यहाँ पर, इसलिए ये ग्राफ ऊपर से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, T/2 से गुजरता हुआ इस 3T/4 पे जाएगा, फिर इस प्रकार से जाएगा। तो 3 टाइप के ग्राफ हो गए। सबसे पहले R वाला ग्राफ में E भी ये बना था और I भी ऐसा ही बना था, पर थोड़ा छोटा बनाया था हमने। क्लियर। अच्छा, अगला था L वाला ग्राफ। L में E तो वो का वो ही रहेगा, पर L का जो ग्राफ होगा ये डॉटेड वाला, वो नीचे से शुरू होगा, और C का डॉटेड वाला ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। ये आपको याद रखना है। तो L वाला ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? नीचे से, और C वाला कहाँ शुरू होगा? ऊपर से। इसका कारण क्या है? देखो, अतः प्रत्यावर्ती धारा की कला प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की कला से पाई बाई 2 कोण आगे रहती है। अब आप ये भी पूछ सकते हो मेरे से कि सर यहाँ तो कलांतर माइनस का पाई बाई 2 आया, इस आधार पर ये ग्राफ नीचे से शुरू होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कारण क्या है इसका? क्योंकि हम इसमें E बराबर E0 साइन ओमेगा टी को तो फिक्स रख रहे हैं, फिर उसके कंपैरिजन में किसको देख रहे हैं?
उसके कंपैरिजन में हम इसको देख रहे हैं, किसको, धारा को। तो ओमेगा टी को हमने फिक्स कर दिया, उसके कंपैरिजन में फिर विद्युत वाहक विद्युत धारा की कला को हम देख रहे हैं, इसलिए ये प्लस का π/2 माना जाएगा इस ग्राफ के अंदर। इस ग्राफ के अंदर क्या माना जाएगा, प्लस का π/2, जो इससे अपोजिट निशान देगा। तो ये बात देखो यहाँ भी लिखी है इसमें कि अतः प्रत्यावर्ती धारा की कला प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की कला से π/2 कला कोण आगे रहती है। क्लियर, ये बात मैंने आपको बता दी। तो आर, शुद्ध आर में दोनों की कला इक्वल रहती है, कलांतर 0 होता है। एल में कलांतर प्लस का π/2 होता है, सी में कलांतर माइनस का π/2 होता है। इसके अलावा एल में ग्राफ नीचे से शुरू होता है, सी में ग्राफ ऊपर से शुरू होता है। ये बातें आपको याद रखनी है, तो ही आप इसमें कामयाब हो पाओगे। ठीक है, सी वाले में इसके फॉर्मूले में प्लस आएगा, और एल वाले में क्या आएगा, माइनस आएगा इसके फॉर्मूले में। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एल वाले में तो माइनस है और सी वाले में प्लस है, और आर वाले में तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी ही होता है। आगे चलो, एल आर परिपथ। एल आर परिपथ की हम अगर बात कर लें तो ये बात हो जाएगी एल आर परिपथ की कि एल और आर, ठीक है, इसमें प्रेरक तो एल और प्रतिरोध आर एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और इनके दोनों सिरों के बीच में ये एक प्रत्यावर्ती स्रोत जुड़ा हुआ है। तो देखो आप, माना प्रतिरोध आर तथा प्रेरक तो एल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों के मध्य एक प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत जुड़ा है, जिसका विद्युत वाहक बल होगा E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1। ये बात तो हम हर बार लिखते हैं, इसलिए आप समझ गए होंगे। अब यहाँ बात आ रही है किसकी, ये सदिश चित्र की। ये तो है आपका V0 R वेक्टर, और ये आपका V0 L वेक्टर। क्लियर, V0 L का ग्राफ शुरू होगा ऊपर से। V0 L का ग्राफ कहाँ शुरू होगा, ऊपर की ओर होगा, और V0 R का सदैव इसकी तरफ रहेगा। तो अब इसमें चूंकि दो अवयव जुड़े हुए हैं, R के लिए विद्युत वाहक बल है V0R, और L के लिए है V0L। इसलिए यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ना, ये तो V0R को व्यक्त कर रही है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो V0L को व्यक्त कर रही है। इस वजह से इसका जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा, अब ये V0L है, ये V0R है, तो इसके लिए ये जो परिणामी विद्युत वाहक बल बनेगा E, वो वास्तव में सदिशों के गुणधर्म का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ये कहलाएगा V0R का स्क्वायर, अर्थात इसका स्क्वायर, और ये V0L जिसको मैं ये कह सकता हूँ, ये हो गया V0L का स्क्वायर। या यूँ समझ लो आप, ये तो हो गया कण, ये हो गया आधार, और ये हो गया लंब, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आधार है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कण का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर तो हो गया V0R का स्क्वायर, जो ये रहा, लंब हो गया V0L का स्क्वायर, जो ये रहा। क्लियर, अब इन दोनों का जो वर्ग होगा ना, वो इसके बराबर होगा, तो वो E0 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। पर चूंकि मैं E0 बराबर लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने, अंडर रूट लगा दिया है। क्लियर, आगे चलते हैं। R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V0R बराबर क्या होता है, I0R, और L के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V0L बराबर होता है I0XL। ये बात भी आपको डायरेक्ट याद रखनी है। कैसे भाई, जो काम प्रतिरोध में R करता है ना, वही काम L के लिए XL करता है। XL वास्तव में क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रेरणिक प्रतिघात। क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रतिघात कहलाता है। तो देखो V0R बराबर तो हो गया I0R, और V0L बराबर हो गया I0XL। क्लियर, आगे चलिए। परिणामी विद्युत वाहक बल E0 बराबर अंडर रूट V0R का स्क्वायर प्लस V0L का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये E0 बराबर हो जाएगा अंडर रूट V0R की वैल्यू क्या होगी, I0R के बराबर, तो I0R का स्क्वायर, और V0L की वैल्यू होगी I0XL, तो
आई जीरो एक्सएल का स्क्वायर। आई जीरो जब मैं दोनों में से कॉमन ले लूँगा तो आई जीरो बाहर आ जाएगा और अंदर बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। वैसे देखा जाए ना तो ये एक्सएल ऐसे लिखा हुआ है बेटा, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है। आप एक्स एल को ऐसे लिखो, एल को पद में लिखो और एक्स इसमें बराबर है। इसमें क्या हो रहा है कि एक्स एल के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, जबकि वास्तव में एल तो यहाँ पर है, फिर हो रहा है। इस एल को भी यहाँ से हटाओ, ये होगा एक्स एल का स्क्वायर। क्लियर? आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा अब यहाँ पे। अब आर एल परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा क्या रहेगी? देखो आई बराबर ई अपॉन, आई बराबर क्या होता है बेटा? देखो आई बराबर वास्तव में होता है ई अपॉन आर, है ना? ओम के नियम से ये कहता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर परिपथ में केवल आर लगा हुआ तब तो ये फॉर्मूला काम आएगा, पर परिपथ में अगर आर के साथ एल और सी भी लगे हुए हों तो आर की जगह हम जेड लिखते आए। इसको प्रतिरोध बोलते हैं और इसको बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। इस वजह से यहाँ ये जो आई बराबर ई अपॉन ये जो जेड है, इसको क्या लिख दिया मैंने? आर एल परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। क्लियर? अब चूंकि एक्स एल का मान क्या होता है? ओमेगा एल के बराबर होता है। ये भी बता दो आपको, एक्स एल बराबर तो होता है ओमेगा एल और एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। इन दोनों को याद रखो भाई, जो काम वहाँ आर अकेला करता है वो काम यहाँ ओमेगा एल करता है, वो काम यहाँ 1/ओमेगा सी करता है। तो इसलिए एक्स एल बराबर क्या हो गया? ओमेगा एल। तो जेड बराबर हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। समीकरण 2 एल आर परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा को व्यक्त करता है। क्लियर? अब कलांतर त्रिभुज ओ ए बी में, जो पिछले पेज पर जो हमने त्रिभुज देखा था ओ ए बी, उसमें आप tan फाई लगाओ। tan फाई बराबर होगा लंब बटा आधार। उसमें लंब वास्तव में ए बी था, आप चित्र में देख सकते हो, आधार वास्तव में ओ बी था। और ए बी जो है वो वी जीरो एल के बराबर है और ओ बी जो है वो वी जीरो आर के बराबर है। वी जीरो एल वास्तव में आई जीरो एक्स एल के बराबर रहेगा और वी जीरो आर वास्तव में आई जीरो आर के बराबर हो गया। तो tan फाई बराबर हो गया आई जीरो एक्स एल अपॉन आई जीरो आर। तो ये होगा tan फाई बराबर एक्स एल अपॉन आर, आई जीरो से आई जीरो कट गया था। ये फाई बराबर tan इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। अब एक्स एल बराबर तो क्या होता है? ओमेगा एल और आर की जगह आर, तो फाई बराबर हो गया tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। क्लियर? अब देखो आगे, ये बातें यहाँ लिख भी रखी है कि आर का काम यहाँ आर कर रहा है, जो काम एल परिपथ में जो काम आर करता है वो काम कौन करता है? ओमेगा एल करता है। और सी परिपथ में, यहाँ सी लिखो, सी परिपथ में जो काम 1/ओमेगा सी करता है वही काम आर करता है, जिसको हमने एक्स सी लिखा। जहाँ एक्स तो क्या है? एक्स अकेला तो नाम किसका है? प्रतिघात का। एक्स एल किसका है? प्रेरणिक प्रतिघात का। और एक्स सी है धारतीय प्रतिघात का। अब अगर आपको पिछले वाला जो एल का जो सूत्र, एल का जो ग्राफ था, वो एल का ग्राफ ऐसा था कि उसका ग्राफ नीचे से शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो तो। अब इसमें चूंकि आर और एल है तो एल आ गया, तो एल का ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से शुरू होगा। पर वहाँ तो ये π/2 के बराबर कलांतर था, है ना? पर यहाँ कलांतर क्या है? tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर है। तो इसका मतलब वहाँ पर तो क्या सिस्टम हो गया था कि जहाँ ये मैक्सिमम था ठीक वहाँ पर ये न्यूनतम था, उल्टा किया था अपन। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए आप ये ग्राफ कैसे भी बना सकते हो, मतलब कोई इसका सिस्टम बैठाने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात जो फाई कलांतर किस किस का है, देखो इसका तो यहाँ मूल बिंदु यहाँ मिल रहा है और इस वाले ग्राफ का यहाँ मिल रहा है। इन दोनों के बीच का क्या है? ये जो एंगल, ये दूरी है, इसको कलांतर फाई का नाम है दिया गया है। तो ये जो डॉट, ये जो कंटिन्यू लाइन है वो तो वास्तव में, तो ये वास्तव में ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी के बराबर हो गया। और ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई के बराबर हो गया। तो ये जो आर एल परिपथ का मामला था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम आर सी परिपथ की बातें करेंगे। धन्यवाद।